यह है नगर विधानसभा क्षेत्र का मोरा का गांव, जो कि एक गुजर बहुल गांव माना जाता है। यहाँ समस्या और समाधान सीरीज में हम लोगों से बात करेंगे कि लोगों को बुनियादी सुविधा कितनी मिल पा रही हैं और यहाँ प्रमुख समस्या क्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से बातचीत करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी? जीतराम गुजर। जीतराम गुजर जी, आपके गांव में ये बड़ी कीचड़ हो रही है या कीचड़ में खड़े हैं, क्या वजह है और क्या कहना चाहते हैं आप? वजह यही साहब, कम से कम 10 साल से ये रास्ता पड़ा हुआ है। देखो आप, ये खेली टू मोराका का जोड़ने वाला रोड है। ये इसकी हालत आप देखो पैदल आदमी लेकर नहीं सकता बारिश के टाइम में। ये हालत कब से चली आ रही है? ये कब से करीब 5 साल हो गए इस रोड को ऐसे इसी स्थिति में पड़े हुए। नहीं, अब तो ये बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम के अलावा भी ऐसी हालत रहती है? ऐसी हालत रहती है साहब। ये तो टूटा फूटा रोड है। अब तो बारिश है तो इसमें पानी भरा है, तो बारिश नहीं है तो इसमें खड्डे हैं। अच्छा, कब से ये दिक्कत है? कब से टूटे हुए रास्ते? कम से कम 4-5 साल से। 5 साल पहले क्या ठीक थी हालत? देखो साहब, आप देख सकते हो रोड की समस्या। आदमी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं रबट के। तो जो मतलब यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, अभी आके देखा उन्होंने? कोई नहीं देखता साहब। एक बार चुनाव जीतने के बाद में कोई नहीं आता साहब। विधायक तो जीतने के बाद में आया ही नहीं। या जिला पंचायत अध्यक्ष कभी आए हैं? कोई नहीं आता साहब। वोट मांगने आते और कोई नहीं आता। जो यहाँ अधिकारी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई नहीं आता साहब। एसडीएम कभी नहीं आके? कोई नहीं आता। क्या नाम है जी? हरिओम नाम है मेरा। हरिओम जी, क्या कहना चाहते हैं जो गांव मोरक्का है उसमें कितना विकास हुआ है और लोगों को कितनी बुनियादी सुविधा मिल पा रही है? क्या प्रमुख समस्या है वहाँ की? देखो, बुनियादी सुविधा तो कुछ तो मिल रही है, पर रास्ता, बिजली बिल्कुल भी नहीं है। बिजली में कटौती इतनी चल रही है हद से ज़्यादा। कितने घंटे बिजली आ रही है? 2-3 घंटे ही लाइट आ रही है बस, बाकी बहुत कट रही है, कटौती ज़्यादा है। क्या शेड्यूल है? कितने घंटे का शेड्यूल है गाँव के लिए? कम से कम होनी चाहिए, गर्मी का टाइम है तो कम से कम 18-20 घंटे तो होनी चाहिए ना। 18-20 घंटे में से आप कहें 2 घंटे बिजली आ रही है। गाँव की जनता जागरूक नहीं है क्या? अब जागरूक तो ऐसा, पर कोई कहने वाला नहीं है ना। अब अपने फीडर है, इस पर निजी लोग लगे हुए हैं, अब वो कटौती करते ही हैं लाइट की। कहाँ बेच देते हो उस बिजली को? अब वो बेचते तो नहीं है, पर फिर भी पता नहीं साहब, ये तो सरकार का मुद्दा है ना। तो इस बात की जो मांग है, जो शिकायत है, कभी किसी अधिकारी से या जनप्रतिनिधि से कभी उठाई है? नहीं उठाई, शिकायत विकायत तो नहीं की, पर ऐसा है सरकार खुद ही एक्शन ले इस चीज़ का कि मतलब गांव वाले परेशान हैं, लाइट की कटौती ज़्यादा चल रही है, तो कम से कम 20-22 घंटे तो लाइट को करें ना। आपको लग रहा है खुद एक्शन लेगी? कभी अफसर आए हैं गांव में देखने के लिए? अब अफसर तो नहीं आए साहब, अभी नहीं है। अभी तो नहीं आए। मतलब सरकार आपको लग रहा है गहरी नींद में हाँ सोई हुई है? गहरी नींदों में सोई हुई है बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव भी सिर पर आने वाले हैं। अब चुनाव में जनता एक बार भाजपा को देखती है, दूसरी तरफ कांग्रेस को देखती है। इस बार चुनाव में तो इनमें से आया वो तीसरा 100% बीजेपी आने वाली है। ये क्या वजह है इसकी? ये मोदी की सरकार है तो मोदी आएगा। मोदी की सरकार तो सेंट्रल में है। हाँ, तो ये स्टेट क्या अशोक गहलोत की सरकार है? नहीं, स्टेट में भी अब की बार 100% बीजेपी आएगी। कैसे दावे से कह सकते हो? क्या इसका कारण है? बीजेपी का शेड्यूल अच्छा है, क्योंकि लाइट की सुविधा भी अच्छी थी उस टाइम, कम से कम 24 घंटे लाइट देते थे। अच्छा, जो भाजपा सरकार थी। कुछ सड़कों का भी शेड्यूल अच्छा था, सड़कों पर भी ज़्यादा ध्यान दिया था। अब हमारे जो मोराका से जो मंगतू के पास के लिए रास्ता आ रहा है ना, ये इतना ख़राब है, इसमें से पैदल निकलना भी बस की बात है। हाँ जी, क्या नाम है और ये बताइए गांव की प्रमुख समस्या क्या है? क्या बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? साहब यही बात है, सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे गांव में शिक्षा, बिजली और पानी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। नहर आनी चाहिए और नेता हमारे यहाँ के हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, सरकार को लूट के खा रही और सरकार इस चीज़ पे अमल नहीं करती है। तो हम तो विशेष तौर से यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ उच्च स्तर की क्वालिटी होनी चाहिए। लूट का कैसे खा रहे हैं सर? अब लूट के ही खा रहे हैं साहब। ये मतलब आदमी कोई काम ना करा है, काम करा रहे हैं जो कच्चे पक्के हो रहे हैं, ऐसे ही काम चल रहे हैं। क्या काम नहीं हो रहे गांव में जो होने चाहिए? अब पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है साहब, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी है, बिजली है, ये कई समस्याएं, कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। सप्लाई कितने घंटे आती है पानी? सप्लाई कहाँ साहब, चंबल की जो लाइन लगी है उसकी कोई सप्लाई देता ही नहीं है। कितने घंटे आती है? डेली नहीं आती? डेली नहीं आती, उसको सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ऐसे आती है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली थोड़ी शॉर्ट आती है साहब, बिल्कुल। बिजली का जो हमारा ये बिजली घर है, इस पर कर्मचारी कुछ ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब बिजली का ध्यान ही नहीं देते हैं।
गांव के आंतरिक विकास के बारे में क्या कहना है? आंतरिक विकास के बारे में ये कहने कि हमारे यहाँ एक क्लास की सबसे मेन समस्या ये है कि बढ़िया कॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं वो सबसे मोटी समस्या है। उसके लिए गांव में कॉलेज या कोई स्कूल खेलने के लिए जैसे मैदान होना चाहिए। तो मतलब काफ़ी समस्याएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि विकास की बात की जाए तो गांव में जो रास्ते हैं वो बिल्कुल एक तरह से हाँ नहीं, रास्ते हमारे साइड तो ठीक है, लेकिन हमारे मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में थोड़ा गड़बड़ है। हमारी साइड तो बढ़िया है, अभी बने हैं। मानते हैं इसमें कौन जिम्मेवार है? अब जिम्मेदार तो साहब मेन तो हम सरकार है, पता ही ना हमको सरकार कौन है। क्या नाम है जी? दशरथ जी है। दशरथ जी, ये बताइए आपके गांव मोरका गांव में ये जो हालत है हम देख रहे हैं, कीचड़ है और पानी भरा हुआ है, कब से समस्या चली आ रही है? ये साहब कम से कम 5 साल हो गई इस समस्या को। 5 साल से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ जूझ रहे हैं। पामों में छाले हो जाते हैं, फपोला हो जाए, इनमें तो ऐसा सिस्टम चल रहा है साहब। नहीं, यहाँ तो आम आदमी पैदल तक नहीं निकल सकता। ना कैसे भी ना निकले साहब। चल के देखो, पैदल निकलो, कहाँ जा रहे हो साहब? तो ये जो हालत है, क्या इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो अधिकारी हैं, कभी दौरा नहीं किया उन्होंने? ना करें साहब, दौरा काय करें, ने फॉर्मेलिटी पूरी करें बस। ऐसे ही सरपंच हो गए, ऐसे ही सब। ग्राम सरपंच कौन है यहाँ पे? मुराके का ही है। ये इसी गांव के? हाँ इसी गाँव का। कभी निकलते नहीं है इसमें रास्ते से? वो काय को लेकर रहे हैं, वो सिटी में रहे हैं, अपने वो रास्ते से लेकर जाए। अब तो फिलहाल में तो वह गांव के ऊपर के साइड में वहाँ पर रहते हैं। मतलब गांव में दूसरी ओर रहते हैं। हाँ तो कभी लोगों ने इस पे मतलब उनसे कोई सामूहिक रूप से करिए फिर सुनवाई नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं करते? नहीं, मतलब वायदा खिलाफी करते हैं? वायदे खिलाफ। चुनाव से पहले तो ढेरों वायदे किए। जब तो नो कहें या हम पक्की करवा देंगे इसको या नो करवा देंगे, जब तो सारी चीज बता में चुनाव होने के बाद फिर वो कुछ लेना देना नहीं है। नाम है बाबा आपका? दयाराम। दयाराम बाबा, ये बताइए तो आपके घर के सामने इतनी बुरी हालत है, बताइए, ताल तलैया बना हुआ है, तो मच्छर खा रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बुखार छंड रहे हैं। इसकी कोई सुरक्षा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ना हो तो हम तो पड़े ही अपने खांचे में। क्या इसकी शिकायत आपने दी है क्या? ना दी साहब, हमने तो अभी तक ना दी, अभी तक किसी को नहीं दी। वीडियो को दी है? किसी को नहीं दी। हम तो यहीं अपने घर बैठे रो धो के, आगे कोई शिकायत। सरपंच से क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद तो सरपंच तक कहेंगे तो शायद भगवान चाहे तो हो भी हो सके जब ज्यादा हम क्रॉस करेंगे तो। आप कहना क्या होना चाहते हैं? हम ये कहने परेशानी झेल रहे हैं। अब परेशानी झेल रहे हैं, रुआ भी झेल रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं अपनी दुखम सुखम। हमको तो ये चाहिए रास्ता साफ हो जाए अपनो, आम पब्लिक आवे तो गाड़ी नहीं देनी चाहिए। जब सरकार हमको दे ही रही है तो हम इसमें काम क्यों नहीं करते हैं? जब सरकार ही हमको सहायता कर रही है तो आप काम क्यों नहीं करें फिर? जब हम यहाँ दुखी पा रहे हैं, आम पब्लिक पे किसी पे नहीं निकला जा रहा है इसमें होकर। हमको पूरी मच्छर खा रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पैसा लग रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे साहब? यानी जनप्रतिनिधि जो उम्मीद है उन पर खरा नहीं उतर रहे हैं। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है? नाम साहब प्रधान है मेरा। प्रधान नाम है आपका? हाँ जी। प्रधान जी, आप स्कूटी पे सवार होकर जा रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो ये बताइए जो गांव की प्रमुख समस्या क्या है और आप क्या बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? समस्या तो ये है, थोड़ा सा रास्ता है जो संग भंग हुआ पड़ा है। रास्ते जो गांव के हैं ये बड़े जर्जर हालत में हैं और ये खराब हो गए रास्ते, क्या वजह है इसकी? वजह ये सब हमारी कमी से ही है। मतलब जनता जो है वो एकजुट और जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है, यही वजह है। हाँ यही वजह है। तो इसी का कारण है जो जनप्रतिनिधि है वो गाँव में आके नहीं देख रहे हैं, जो संबंधित ऑफिसर हैं वो गाँव में आके नहीं देख रहे हैं। तो काम सरकार कह रही है, ढोल पीट रही है कि भाई विकास जम के हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि जिस धरातल पे है वो विकास नहीं हो पा रहा? हाँ बिल्कुल सही है। क्या आपको लग रहा है ऐसे सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं? अब यही है साहब, मतलब जो खच्चर ज़्यादा हो रहा है ना, कीचड़, ये मतलब हमारी जनता की इनकी कमी है। क्या नाम है जी? सतीश। सतीश जी, क्या कहना चाहते हैं गांव के विकास के बारे में? क्या समस्या है, क्या बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? अभी हम समस्या क्या, अभी तो सामने दिख रही है समस्या जो भी है, जो सामने हम कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? आम आदमी जो भी निकल रहा है वो सब गाड़ी काट रहा है,
तो समस्या सामने दिख रही है, आपको दिख रही है, इसमें कहने की जरूरत क्या पड़ अच्छा, रही है। ये बिल्कुल एक तरह से एक तालाब, ये रास्ता बन गया जो कि यहाँ का एक मुख्य रास्ता हाँ। प्रतीत हो रहा है। हाँ जी, तो गांव के और सारे रास्तों का भी ये इस तरह से हाल होगा। ऐसे ही हो रहा, कोई कोई रास्ता सही है नहीं, सभी काफी तो रास्ते इसके से। लिए जो जिम्मेवार हैं वो यहाँ के सरपंच हैं और अपना जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो जनप्रतिनिधि है, चाहे हाँ। विधायक है, वो सभी हाँ, जिम्मेवार हाँ, हैं। सभी जिम्मेदार। कभी कोई आया इस रास्ते से, कभी नहीं। निकले गांव में आए? नहीं आए, अच्छा, ये बताइए गांव में जो है वो विधायक कितनी बार आए हैं, सांसद कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आया विधायक। एक बार भी नहीं। हाँ। और सरपंच सरपंच तो आ जाते हैं। आ जाते हैं, हाँ। लेकिन इस और कभी ध्यान नहीं देते। नहीं, ध्यान चल रही है बात, अभी नौके करेंगे करेंगे, यही बात है भाई। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। यह है नगर विधानसभा क्षेत्र का मोरा का गांव। यहाँ हमने लोगों से बात करी और आपको आंखों देसी तस्वीरें दिखाएं। एक तरह से जो विकास है वो बिल्कुल यहाँ जीरो पे दिखाई दे रहा है। जो रास्ते हैं वो बुरी उनकी हालत है और एक तरह से ताल तलैया के रूप में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं ये पूरी तरह से एक तरह से परेशान है और नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी के साथ में जो है बिजली की भी समस्या है और जो है पाइपलाइन जो चंबल वाली है वो है, लेकिन जितना पानी की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से इन लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो यहाँ के लोग हैं वो भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। और हमारी ये उम्मीद है, हमारी जो अपील है गुजर न्यूज़ की, वो ये है कि जो यहाँ के ग्राम सरपंच हैं और विधायक हैं, सांसद है, जो जनप्रतिनिधि हैं और इसी के साथ में जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो या कलेक्टर हो, वो एक बार यहाँ गांव में आए और मौका मुआयना कर आँखों देखा यहाँ हाल देखें और इन ग्रामीणों की जो ये समस्या है इनको दूर करके जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको दिलाने का यहाँ प्रयास करें। इसी के साथ में हम गुजर न्यूज़ की जो ये टीम है ये अलग अलग गांव में जाकर आपको आँखों देखा हाल गाँवों का दिखाते रहेगा। बने रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।